हेलो दोस्तों आज का जो हमारा पौधा है वो है गुड़हल का पौधा, हिबिस्कस प्लांट। दोस्तों ठंडियों का टाइम चल रहा है। ठंडी जो है वो बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में हो रही है। तो इस टाइम पे जो है दोस्तों गुड़हल में फ्लावरिंग होना बंद हो जाता है। बहुत सारे गुड़हल के पौधे में आप देखोगे कि कलियां बनना भी बंद हो जाती है, क्योंकि गुड़हल एक ऐसा पौधा है दोस्तों जो ठंडियों में डोरमेंसी पीरियड में चले जाते हैं। इसलिए इस टाइम पे आपको गुड़हल के पौधे में अच्छी मात्रा में फ्लावरिंग नहीं मिलती है। लेकिन ये एक ऐसा भी पौधा है दोस्तों, अगर आप इसकी अच्छी केयर करते हो, साथ ही प्रॉपर न्यूट्रिशन समय समय पे देते रहते हो, तो इस पौधे से आपको हमेशा फ्लावरिंग मिलेगी। सालों ही भर आपको इससे फ्लावरिंग मिलेगा। अच्छा खासा आपका पौधा कली भी बनाएगा और बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में फ्लावरिंग भी होगी। भले ही डोरमेंसी पीरियड में पौधे में फ्लावर्स की साइज जो है वो थोड़ी छोटी हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पौधे में आपको फ्लावरिंग नहीं मिलेगी। फ्लावर्स मिलेंगे ही मिलेंगे। देख सकते हैं आप मेरे गुड़हल के पौधे को। मेरे गुड़हल के पौधे में कोई भी ऐसी ब्रांच नहीं है जिसमें कली नहीं बनी हुई है, फ्लावर्स नहीं बने हुए हैं। और तो और सारे ही ब्रांच को आप देख सकते हैं। सारे ही ब्रांच में बहुत सारी जो है दोस्तों वो कलियां बन रही है। पौधा लगातार से फ्लावरिंग कर ही रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रिशन के कारण ही होता है दोस्तों। और ठंडियों के टाइम पे गुड़हल के पौधे को कौन सी न्यूट्रिशन देना होता है, सिर्फ और सिर्फ जो है दोस्तों, अगर आप गुड़हल के पौधे को ठंडियों के टाइम पे अच्छा धूप और पोटेशियम से भरा हुआ न्यूट्रिशन अगर आप अपने गुड़हल के पौधे को दे देते हो, तो आपके गुड़हल के पौधे को फ्लावरिंग करने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। आपका जो गुड़हल का पौधा है वो बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग करेगा, सेम बिल्कुल मेरे ही पौधे की तरह। सारे ही जगह से कली बनेगी, देख सकते हैं। सारी ही जगह एकदम छोटा सा पौधा है, लेकिन कितनी ज़्यादा जो है दोस्तों इसमें कली बनी हुई है। लगातार से इसमें फ्लावरिंग हो रही है और हर जगह से जो है दोस्तों पौधे में आपको कली नजर आएगी। तो आज मैं आप सभी के साथ गुड़हल के लिए सिर्फ और सिर्फ पोटेशियम से बेस्ड फर्टिलाइजर लेके आई हूँ, जो कि आपके घर में ही आसानी से उपलब्ध हो जाएगा और साथ ही जो है दोस्तों आपके पौधे को फ्लावरिंग करने के लिए एक्टिव भी वो कर देगा। साथ ही जो है दोस्तों अभी गुड़हल के पौधे में बहुत ज़्यादा माइट्स देखने को मिलती हैं, नहीं एफिड्स देखने को मिलती हैं। वो जो ब्लैक कलर के आप देखोगे कि कीड़े कुछ आके पौधे में लग जाती हैं। कलियों में ही आप देखोगे कि पूरे ही चिपके हुए से रहती हैं। वो होती हैं दोस्तों, वो जो होती हैं वो होती हैं एफिड्स। उन एफिड्स को अभी आपको आपके गुड़हल के पौधे से दूर रखना है, तभी आपका गुड़हल का जो पौधा है वो अच्छी खासी मात्रा में फ्लावरिंग देगा। तो आज मैं उसके लिए इंसेक्टिसाइड भी आप सभी के साथ शेयर करूंगी, जिसकी सहायता से अगर आपके पौधे में उस तरह के एफिड्स वगैरह, कीड़े वगैरह लगे हुए हैं, मिलीबग्स वगैरह लगी हुई हैं, तो वो भी नेचुरली से गायब हो जाएंगी। चींटियां वगैरह अगर पौधे में लग रही हैं तो वो भी गायब हो जाएंगी। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ किरण और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल छोटी सी बगिया में। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज मैं आप सभी के साथ दो फर्टिलाइजर शेयर करने वाली हूं दोस्तों। दोनों ही अलग अलग होगा। आपके पास जो अवेलेबल हो आप उस फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कर सकते हो। मैं दो आप सभी को बता दूंगी। इसके लिए मैंने देख सकते हैं मैंने यहाँ दो गमला लिया हुआ है। दोनों ही गमले में मैं फर्टिलाइजर दूंगी, अलग अलग फर्टिलाइजर। तो सबसे पहले जो है दोस्तों चलिए पहला फर्टिलाइजर इस्तेमाल करते हैं। उससे पहले सबसे पहले दोनों ही गमले की मिट्टी की हल्की हल्की गुड़ाई कर लेते हैं, क्योंकि कोई भी फर्टिलाइजर देने से पहले हमें मिट्टी की गुड़ाई करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है और मिट्टी की साफ सफाई भी करना। तो यहाँ पे जो भी फ्लावर्स वगैरह गिरे हुए हैं, खरपतवार निकले हुए हैं, इनको हटाते हुए और हल्की गमले की मिट्टी की गुड़ाई भी करते हैं। इस तरह से देख सकते हैं, इससे मिट्टी हल्की भी बनी हुई रहती है और साथ ही गमले में धूप हवा चला जाता है, तो जिस कारण से गमले में किसी भी तरह की बीमारी वगैरह नहीं लगती हैं। कीड़े मकोड़े पौधे के रूट्स को खराब नहीं करते हैं। तो इस तरह से आपको गुड़ाई कर लेना है। गुड़ाई करने के बाद जो है दोस्तों आपको देना है फर्टिलाइजर। दोनों ही में आपको अलग अलग फर्टिलाइजर देना है। तो एक जो फर्टिलाइजर है दोस्तों वो सिमिलर है, वो आपको दोनों ही पौधे में देना है। तो वो कौन सा फर्टिलाइजर है वो मैं चलिए अब आपको दिखाती हूँ। तो वो जो फर्टिलाइजर है दोस्तों वो देख सकते हैं आप, वह यह है। ये क्या है? ये है लकड़ी की राख। लकड़ी की राख जो है दोस्तों वो बहुत ही आसानी से आपके घर में मिल जाएगी। अभी ठंडियों का टाइम चल रहा है, सारा ही लोग जो है दोस्तों लकड़ी जलाते हैं, और या फिर नहीं भी जलाते होंगे आप लोग लकड़ी, तो आपके गार्डन में ही जो छोटे छोटे लकड़ी निकलते हैं उनको जला के आप लोग क्या कर सकते हो, इसका राख बना सकते हो। इसमें बहुत ही अच्छी मात्रा में पोटेशियम पाया जाता है, साथ ही ये कैल्शियम का भी बहुत ही अच्छा सोर्स होता है। तो एक बार अगर आप इसका इस्तेमाल कर लोगे अपने पौधे में, तो आपके पौधे में आपको बहुत ही ज़्यादा मैक्सिमम फ्लावरिंग मिलेगी। और तो और जो है दोस्तों इसमें बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में इसमें पाई जाती है
कीड़े मकोड़े की मारने की शक्ति इसमें जो है दोस्तों बहुत ही अच्छी मात्रा में होती है। ये एक बहुत ही अच्छा इंसेक्टिसाइड भी होता है, तो इसलिए भी इसको आप अभी इस्तेमाल करना, ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। देख सकते हैं ये हमारा 8 इंच का गमला है, इसमें मैंने 1 चम्मच ही दिया हुआ है। इस तरह से आपको 1 चम्मच गमले में दे देना है। और ये जो दूसरा है दोस्तों, दूसरा गमला में भी हमें सेम उसी तरह से 1 चम्मच इसको दे देना है। ये जो लकड़ी की राख का फर्टिलाइजर है दोस्तों, ये आपको दोनों ही गमले में देना है इस तरह से। बाकी आगे जो मैं बताऊंगी वो इस गमले के लिए दूसरा होगा और इस गमले के लिए भी जो है दोस्तों वो दूसरा होगा। बस लकड़ी की राख को ही आपको दोनों ही गमले में सेम 1-1 चम्मच करके देना है। और अगर आपका गमला बड़ा है, पौधा बड़ा है, तो आप 2 चम्मच दे सकते हो, लेकिन मेरा 8 इंच का गमला है और छोटे पौधे हैं, इसलिए मैंने 1 चम्मच दिया हुआ है। क्वांटिटी आप अपने हिसाब से मेजरमेंट कर लेना। अब जो है दोस्तों चलिए बात करते हैं दूसरे फर्टिलाइजर की। तो इस पौधे में जो दूसरा पोटेशियम से भरा हुआ फर्टिलाइजर देने वाली हूँ वो मैं चलिए आपको बताती हूँ। वो भी पाउडर के फॉर्म में है और दूसरे गमले में मैं जो दूंगी वो लिक्विड के फॉर्म में होगा, लेकिन इसके लिए हमने पाउडर के फॉर्म में ही फर्टिलाइजर लाया हुआ है। वो क्या है दोस्तों, वो आप देख सकते हैं, वो है यह चीज। ये क्या है, ये भी आपके घर में एक कचड़े के तौर पे निकलता है दोस्तों। ये क्या है, ये केले के छिलके का जो हमने मिक्सर ग्राइंडर में इसको ग्राइंड करके अच्छे से जो है इसको छोटे छोटे टुकड़ों में कर लिया है। इस तरह से आपको कर लेना है। इसमें भी बहुत ही अच्छी मात्रा में पोटेशियम की मात्रा पाई जाती है और ये एक बहुत ही बेहतरीन सा फर्टिलाइजर है कोई भी फ्लावरिंग प्लांट के लिए। अगर उसमें फ्लावर्स नहीं आ रहे हैं तो अगर आप केले के छिलके का फर्टिलाइजर बना के दे देते हो, चाहे लिक्विड हो या फिर इस तरह से हो, तो आपके पौधे में आपको बहुत ही अच्छी मात्रा में फ्लावरिंग मिलने लगेगी। तो 1 चम्मच इसको भी हम लोग क्या करेंगे, इसमें दे देंगे। ये भी एक बहुत ही ईजी सा फर्टिलाइजर है, आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएगा, आप इसको भी दे देना। अब जो है दोस्तों दूसरे पौधे में मैं बताती हूँ किस चीज़ से आपको फर्टिलाइजर बना के देना है, वो भी आपके किचन में ही आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे हमने बना के रखा हुआ है। यह क्या है, ये है प्याज के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइजर। प्याज के छिलके को अभी ठंडियों के टाइम पे आपको 1 दिन तक कम से कम भिगो के रखना होता है। 1 दिन तक आप अगर इसको भिगो के रख दोगे तो आपको इस तरह के रेड कलर का पानी जो है दोस्तों वो मिल जाएगा। तो ये एक प्याज के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइजर बन के तैयार हो गया है और इसमें भी बहुत ही अच्छी मात्रा में फास्फोरस की मात्रा पाई जाती है और तो और सल्फर की मात्रा पाई जाती है। कीड़े मकोड़े दूर होते हैं और ये एक सीवीड फर्टिलाइजर का भी काम करता है। तो प्याज के छिलके से भी आप फर्टिलाइजर बना के अपने पौधे को दे सकते हो, लेकिन इन छिलकों को आपको गमले में नहीं डालना है, आपको बस लिक्विड को ही डालना है। तो यहाँ पे हमने 100 ml से थोड़ा सा कम है दोस्तों, उतना बनाया हुआ है और इसको हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर 1 लीटर पानी में इस तरह से सबसे पहले करेंगे डाइल्यूट करने के बाद जो है दोस्तों यह जो गमले में हमने लकड़ी का राख दिया हुआ था और अब हम लोग इस प्याज के छिलके का फर्टिलाइजर को दे देंगे। यह दोनों ही फर्टिलाइजर जो है दोस्तों, इसमें हमने दिया है केले के छिलके का फर्टिलाइजर और लकड़ी का राख, इसमें हमने दिया प्याज के छिलके का फर्टिलाइजर और लकड़ी की राख। ये दोनों ही फर्टिलाइजर का इस्तेमाल आप 15-15 दिन के अंतराल में कर सकते हो। 15 दिन के बाद अगर आप इसका इस्तेमाल करोगे तो आपके पौधे में लगातार से बहुत ही अच्छी खासी ग्रोथ आएगी। अब जो है दोस्तों मैं आप सभी को बता देती हूँ जिनके भी पौधे में माइट्स ब्लैक कलर के लग रहे हैं, देख सकते हैं मेरे पौधे में कहीं पे भी नहीं लगे हुए हैं क्योंकि मैंने हाल ही में ही स्प्रे किया हुआ है पौधे का। तो सारे ही जो माइट्स वगैरह लगे हुए थे, कुछ टाइम पहले लगे थे दोस्तों, बहुत सारे मेरे पौधे में भी कीड़े लग गए थे, तो मैंने उसका स्प्रे करके अच्छे से जो है दोस्तों पौधे को नहलाया था बहुत ही अच्छे से, तो वो सारे भाग गए हैं। तो हमने स्प्रे किस तरह से तैयार किया था वो मैं अब आपको बताती हूँ। तो ये देख सकते हैं आपके घर में आसानी से मिलने वाला ये जो डिटॉल है दोस्तों, इस डिटॉल के सहायता से ही आपके जो पौधे में कोई भी माइट्स वगैरह लग रही हैं वो बहुत ही चुटकी में गायब हो जाएंगी। इसके लिए आपको क्या करना है, कैसे करना है वो भी मैं चलिए आपको बता देती हूँ। इसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले आपको ले लेना है फ्रेश पानी। आप जितना पौधे में आपके लगे हुए हैं आप उस क्वांटिटी से ले सकते हो। यहाँ पे देख सकते हैं हमने 100 ml लिया हुआ है। 100 ml में आपको क्या करना है, इस तरह से 3 से 4 बूंद डिटॉल का गिरा देना है, ज़्यादा आपको नहीं देना है, 3 से 4 बूंद काफ़ी है। उसके बाद आपको इस तरह से अच्छे से इसको घोल लेना है और इसको जो है दोस्तों एक स्प्रे बॉटल में डाल के अपने पूरे ही पौधे में बहुत ही अच्छे से स्प्रे कर देना है। आप इसका स्प्रे 1 दिन छोड़ के भी कर सकते हो या फिर जो है दोस्तों आप इसका स्प्रे अगर सप्ताह में 1 बार करोगे तो आपके पौधे में तो कभी भी कीड़े मकोड़े माइट्स वगैरह लगेंगी ही नहीं, दूर दूर तक वो नजर ही नहीं आएंगी। मैं इसी तरह से करती हूँ, सप्ताह में 1 बार अपने पूरे ही पौधे को कोई भी इंसेक्टिसाइड फंगिसाइड बना के जो है दोस्तों वो स्प्रे कर देती हूँ ताकि मेरे पौधे में किसी भी तरह के कीड़े मकोड़े अटैक ना करे और मेरा जो है पौधा है दोस्तों वो स्वच्छ ग्रो करे। क्योंकि कीड़े मकोड़े जब भी आप देखोगे कीड़े मकोड़े हमेशा कलियों के यहीं पे आके अटैक कर देती हैं, जिस कारण से फ्लावर्स खिल नहीं पाती हैं, कलियाँ पीली होकर गिरने लगती हैं, तभी हमें अपने पौधे से ज़्यादा मात्रा में फ्लावरिंग नहीं मिलती है। इसलिए समय समय
समय पे इंसेक्टिसाइड का भी ध्यान देना होता है, साथ ही फर्टिलाइजर का भी ध्यान देना होता है। तो इस तरह से पौधे को आप स्प्रे भी करें और साथ ही इस तरह से आप फर्टिलाइजर भी दे सकते हो। तो मेरी छोटी सी वीडियो में दी गई जानकारी अगर आप सभी को अच्छी लगी दोस्तों, तो मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल पर नहीं आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियोज आए उनके नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। इस वीडियो को आपने पूरा देखा उसके लिए मैं आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। मिलते हैं दोस्तों एक अनदर वीडियो पे। नमस्कार।